ओके दोस्तों, तो हम आज देखने वाले हैं कि कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईच कैरेक्टर कितनी बारी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका काउंट हम निकालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमने सेंटेंस ले लिया है, इंडिया एट इज़ एट द बेस्ट। ओके, तो इसमें ऐसा है कि जो भी जितने भी कैरेक्टर हम कितनी बारी आ रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो हमें काउंट करके ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस आउटपुट को हम जावा 8 के थ्रू करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इजीली, और इस क्वेश्चन में किस किस तरह से और इंटरनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब सब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सारे सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर दिए तो आपका 98% चांसेस इंक्रीज हो जाता है कि एक सिंगल क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने इनपुट एज ए सेंटेंस लिया है उसको क्या करता हूँ, पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। ये इंट स्ट्रीम होगी, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। साथ साथ में मैं अभी भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा फिर से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैप टू ऑब्जेक्ट का हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो भी हमारा इंट स्ट्रीम है उसको कैरेक्टर स्ट्रीम में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ और इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कैरेक्टर काउंट करना है बेसिकली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट मेथड यूज़ होती है हमारी, ठीक है। जो कलेक्ट क्या मेथड करेगी, हमें एक्चुअली कलेक्ट करना है जो भी आउटपुट होगा इसमें। बेसिकली जो भी हमारे जितने भी ये कैरेक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, उनका काउंट हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हमें कलेक्टर्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे, कलेक्टर्स, ठीक है, कलेक्टर्स डॉट ग्रुप बाई। ओके, तो ग्रुप बाई हम कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी करके एक मेथड होती है, ठीक है, जो कि ईच कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये वाले कैरेक्टर है तो उसका काउंट क्या होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग करके मेथड होती है। तो ये क्या करेगा, अपने आप हर कैरेक्टर को काउंट करके देते जाएगा एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा हमने कलेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम ये हमारी मैप हो गई, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको पहले प्रिंट करके देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने रन एग्जीक्यूट कर दिया है, तो देखते हैं कि आउटपुट आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली पहले हम ये कोड को समझ लेते हैं, इसके बाद आउटपुट को हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो भी हमारे इनपुट टाइप था जिसमें हमने कुछ सेंटेंस लिया हुआ है, जो भी कुछ वर्ड्स और इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसको हमने कैर्स मेथड का यूज़ किया। इसमें क्या होता है, ये इंट टाइप की एक स्ट्रीम देती है जिस पे हमें ऑपरेशन आगे परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये इंट टाइप का स्ट्रीम होता है, लेकिन हमें पता है कि हमें कैरेक्टर्स का काउंट करना है, इसलिए हमने मैप टू ऑब्जेक्ट मेथड का यूज़ किया है, जो कि ईच जो भी इंट स्ट्रीम है ये उसको कैरेक्टर स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि हमें कैरेक्टर पे ही बेसिकली जो भी है काम करना है ताकि हम कैरेक्टर का काउंट निकाल सकें, ठीक है। इसके बाद एक कलेक्ट मेथड होती है इसके अंदर, जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किया है, जैसे कि कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई। तो एक्चुअली हमें ग्रुपिंग बाई किस पे बेस पे कर रहे हैं, ईच कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है। तो ईच कैरेक्टर को कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा, ये हमारी मेथड होती है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, ठीक है। और जो भी कैरेक्टर आएगा उसका काउंट ये कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग मेथड कैलकुलेट करता जाएगा, ठीक है। उसके बेस पे हमारा ये आउटपुट आ रहा है। अब देख लेते हैं कि हम ये जो आउटपुट है ये कितनी बार है। जैसे @ है, यहाँ पे @ एक बार एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका काउंट 1 है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि यहाँ पे स्पेस काउंट कर रहा है, स्पेस यहाँ पे 6 है। तो 6 कैसे है भाई, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स स्पेस है, इसलिए वो 6 स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे और बेहतरीन एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो बोलेगा कि भाई तुमने काउंट तो निकाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये करके दिखाओ कि जो भी ये स्पेस आ रहा है, ठीक है, ये मेरे को नहीं चाहिए और ना ही मेरे को
स्पेशल कैरेक्टर चाहिए और नहीं जो इंटीजर यहाँ पे आ रहा है, इंटीजर मतलब जो डिजिट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 डिजिट है, यहाँ पे ये है, ये तो 8 ट्वाइस आ रहा है, ठीक है, 8 2 बार ही आ रहा है यहाँ पे। तो वो बोला कि हमें ये सब नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है और इस क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इन सब चीज़ों को रिमूव करना है। तो चलो मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। फ़िल्टर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर मेथड में हमें क्या करना है, फ़िल्टर हमें किस पे लगाना है भाई, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ईच कैरेक्टर्स, तो इस हमें एक कैरेक्टर पे ही फ़िल्टर लगाना है। कैरेक्टर का मतलब है कि ये अगर जो भी रीड कर रहा है, जो आउटपुट आ रही है, वो एज अ कैरेक्टर की काउंट दिखा रहा है, तो हमें इस पर ऑपरेशन लगाना है। तो हमने फ़िल्टर लगा दिया और हमारे पास रैपर क्लास होती है कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर के हमारी रैपर क्लास हमने ले लिया और ये होती है हमारी मेथड रेफरेंस, ठीक है। और मेथड रेफरेंस के अंदर हम, आपको पता है कि कैरेक्टर के अंदर जो भी मेथड प्री डिफाइंड होगी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेथड होती है इज लेटर करके, ठीक है। इज लेटर का मतलब ये है कि भाई जो भी ये आपका जो ये कैरेक्टर आ रहा है इसमें, या ये जो भी इनपुट है, जो भी इसमें कैरेक्टर होगा ना, बस उसी को ये रीड करेगा। मतलब जो भी कैरेक्टर होगा उसी के केस में ये ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये फॉल्स हो जाएगा। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे @ स्पेस और ये डिजिट मतलब नंबर, तो वो हमें रिमूव करके दे देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका काम बन गया, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर भी इसने रिमूव कर दिया और जो डिजिट आ रही थी उसको भी उसने रिमूव कर दिया, और जो आपके स्पेस आ रहे थे वो भी आपको रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन का आंसर सही कर देते हैं तो आपका चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब आप इंटरव्यूअर को कैसे बोलोगे, जो भी यहाँ पे आउटपुट आया है, ये एक बोनस टिप्स है, ठीक है, इंटरव्यूअर को ये बताने के लिए कि आपसे इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आपको कैसे आंसर करना है, ये आंसर तो आ गया, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे नहीं बोले कि आंसर आ गया, ये A = 1 है, B = 2 है, ठीक है। आपको आंसर ऐसे करना है ताकि आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे इसी से रिलेटेड। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको आंसर कैसे करना है। आंसर ऐसे करना है कि आप बोलोगे कि ये आउटपुट आ गया है जिसमें कि मैक्सिमम काउंट इसका 3 है कैरेक्टर I के लिए, ठीक है, और मिनिमम जो है वो A = 1 है, B = 1 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर को आप हिंट दे रहे हो कि आपसे वो ये भी पूछे कि मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट कैसे निकाल सकते हो इसमें से, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको इंटरव्यूअर को अप्रोच करना है ताकि आपसे, अगर आपको पता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट कैसे निकालते हैं, तो आप उसको इस तरह से ही आंसर करें ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ नहीं, ये भी पूछना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि मैक्सिमम काउंट कैसे निकालोगे, तो आपको तो पता है कि आपको पता है कि कैसे निकालना है, तो आप फटाफट निकाल के आप बता दोगे, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचो ये सिंगल क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये फ्रीक्वेंसी की काउंट निकालनी है, एक इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना है, स्पेस को रिमूव करना था और डिजिट को रिमूव करना था, ठीक है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आप आंसर करते टाइम आपने इंटरव्यूअर को बताया कि भाई मैक्सिमम काउंट भी इसमें निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि मैक्सिमम काउंट कैसे निकालना है, तो आप निकाल कर बता दो, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा ये आउटपुट हो गया मैप में से हम क्या करेंगे, map.entry सेट निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है। map.entry सेट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हमें स्ट्रीम API यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड होती हैं। एक मैक्स होता है, ठीक है, मैक्स मेथड होती है हमारी। तो मैक्स मेथड का हमने यूज़ कर लिया। इसमें आपको पता है कंपैरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप फटाफट कंपैरेटर यूज़ कर लो, कंपैरेटर.कंपेयरिंग, ठीक है। अब कंपेयरिंग किसको करोगे भाई, ठीक है, मैक्सिमम काउंट निकालना है, मतलब वैल्यू के बेस पे ही निकालोगे ना मैक्सिमम काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैप है इसकी वैल्यू किसके अंदर है, मैप के अंदर ही है, map.entry होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो map.entry और इसके बाद हमने इसका मेथड रेफरेंस ले लिया और इसके अंदर जितने भी सारे मेथड्स होंगे प्रेजेंट, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक
वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, एक्सपेक्टेड, ओके, मैंने कुछ तो ब्रैकेट यहाँ पे छोड़ दिया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं फिर से रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। कहाँ गया कंसोल भाई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंसोल आ गया है, ठीक है। कंसोल में आउटपुट आ गई, मैक्सिमम काउंट थी कितनी, इसकी 0, ठीक है। तो ये एक ऑप्शनल टाइप का आ रहा है, ठीक है। ऑप्शनल टाइप मतलब जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू गेट की है, ये काइंड ऑफ ऑप्शनल टाइप का रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शनल टाइप का रिस्पॉन्स ना आए, मतलब i=3 खाली आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गेट कर देना है, ठीक है। गेट कर दिया आपने तो ये कंपाइलेशन एरर बोलेगा, तो यहाँ पे आपको हटा दो ऑप्शनल को, ठीक है। अब ऑप्शनल हटाने के बाद ठीक है, अब आपको ऑप्शनल हटाने के बाद फिर से रन कर दीजिए एक बारी। तो आप देख पा रहे हैं कि i=3 आ गया, ठीक है, जो कि मैक्सिमम काउंट थी। मैं आपको एक भी इसका भी आउटपुट प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि हमें साथ साथ में देख पाएँ कि हमारा आउटपुट क्या था और मैक्सिमम काउंट क्या थी उस कैरेक्टर की, ठीक है। तो एक साथ कर लेते हैं फटाफट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे i=3 है, जो कि मैक्सिमम काउंट है, ठीक है। तो उसकी i की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह से वो मान लें इंटरव्यूअर ये भी पूछ देगा कि भाई मिनिमम काउंट भी निकाल दे। तो मिनिमम काउंट में यहाँ पे जैसे हमने मैक्स लिखा है, तो इसके बाद हमने मिन लिख देना है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, खाली आपको मिन करना है, ठीक है। ये मेथड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे मैं भी वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ और इसके बाद इसको भी ऐसा आउट कर देता हूँ और एक बार इसको भी रन करके हम देख लेते हैं। तो इसमें a=1 आना चाहिए मिनिमम वैल्यू, ओके। तो आप देख सकते हैं कि a=1 आ गया, ठीक है, और i=3 जो कि मैक्स वैल्यू है, a=1 है जो कि मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और इसमें तो मिनिमम वैल्यू और भी है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ये कि फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए उसकी वैल्यू a=1 दे रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिंगल क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन आपने बना दिया और 3-4 क्वेश्चन अगर इसी को आपने अच्छे से आंसर कर दिया, जो मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पे अभी, तो इससे आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया भी आ गया कि आप कैसे इंटरव्यूअर को आंसर करना है।